पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए बिहार सरकार ने जेल के नियमों में बदलाव किया है। इन बदलावों के बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो चुका। नीतीश सरकार ने बिहार के जेल मैनुअल यानी कारा हस्तक 2012 के नियम संख्या 481(1)A में बदलाव किया है। इस नियम में पहले से लिखे ड्यूटी पर तैनात जनसेवक की हत्या वाले क्लॉज को हटा दिया गया। पुराने नियमों के मुताबिक पहले सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की हत्या को साधारण हत्या से अलग और जघन्य अपराध माना जाता था और सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की हत्या के दोषियों को जेल से रिहा करने का प्रावधान नहीं था। लेकिन नीतीश सरकार के नियम में बदलाव करने के बाद अब सरकारी सेवकों की हत्या को भी साधारण हत्या ही माना जाएगा। आमतौर पर हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा पाने वाले दोषियों को उनके अच्छे आचरण के आधार पर 14 साल की सजा के बाद रिहाई मिल जाती है और अब इसी आधार पर नीतीश सरकार ने बाहुबली आनंद मोहन समेत उम्र कैद की सजा काट रहे 27 दोषियों को रिहाई के आदेश दे दिए हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठाने वालों को बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि अगर कोई कैदी अपनी सजा पूरी कर लेता है तो उसको सुविधा देने का सरकार के पास प्रावधान है। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार जो फैसला लेती है उसे कुछ लोग पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग नाराजगी जाहिर करते हैं। नियम और कानून के हिसाब से अगर सरकार कार्रवाई करती है तो किन्हीं को अच्छा लगता है, किन्हीं को पसंद होता है और किन्हीं को नाराजगी होती है और किन्हीं को बुरा लगता है। वहीं जब आनंद मोहन की रिहाई के बारे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कानून में बदलाव को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जिनको जिनको इसका लाभ मिला है वो सारे जाति धर्म के लोग हैं। क्योंकि आदरणीय आनंद मोहन जी एक चर्चित चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, तो इनको लेकर के ही लोग चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन किया है। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर महागठबंधन में शामिल सीपीआई एमएल ने नाराजगी जताई और नीतीश सरकार के फैसले को भेदभावपूर्ण कहा। क्योंकि सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में उन 6 लोगों के नाम शामिल नहीं हैं जो बिहार के भदासी कांड में सजा काट रहे हैं। सीपीआई एमएल ने नीतीश सरकार से भदासी कांड के 6 टाडा बंदियों की रिहाई की मांग उठाई है। पार्टी इसको लेकर 28 अप्रैल को पटना में धरना प्रदर्शन करेगी। हमारी उम्मीद थी कि 22 वर्षों से जेल में बंद जो टाडा बंदी है उनको भी रिहा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं जन अधिकार पार्टी के चीफ पप्पू यादव ने आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन किया है। पप्पू यादव ने आईएएस एसोसिएशन से बाहुबली की रिहाई पर हाय तौबा नहीं मचाने की अपील की है। हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए जाति के आधार पर और हर चीजों का विरोध हो। अब बीजेपी वाले सूप बाजे तब बाजे चलनियों बाजे है। पप्पू यादव ने जी कृष्णैया की पत्नी से भी आनंद मोहन को माफ कर देने की गुजारिश की है। बिहार के गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने नीतीश सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि ये फैसला उनके राजनीतिक जीवन में लाल धब्बा साबित होगा। क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई एक नजीर बन जाएगी, उमा कृष्णैया ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई के फैसले से अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। ये तो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। नीतीश जी की अच्छा लोग नहीं मिला होगा, हाँ, इसलिए आनंद मोहन जी की सेलेक्ट कर लिया है। मगर ये तो कृष्णैया के बारे में अकेले नहीं है, सारा पब्लिक के बारे में भी सोचना चाहिए। अब ये छूट गया तो फिर दोबारा क्रिमिनल्स का और हम लोग एंकरेज करने जैसा हो जाएगा। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने आनंद मोहन की रिहाई को सियासी फैसला बताया और कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। से लेके उसको फिर बैक नहीं ले जाना चाहिए। थोड़ा सुधार हो रहा है बोल के सुन रही हूँ, मगर फिर ऐसा फैसला लेके फिर उसको पुराना जगह पर नहीं ले जाना चाहिए। उमा कृष्णैया ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई से उनका पुराना दर्द फिर से जिंदा हो गया। एक तरफ आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में पूर्व बाहुबली सांसद के समर्थन में हवन पूजा की जा रही है। पटना के एक स्कूल में सद्बुद्धि हवन किया गया। आयोजक का कहना है कि यह हवन सवर्ण विरोधियों को सद्बुद्धि देने के लिए किया गया। हवन करने वालों का कहना था कि आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करने वाले सवर्ण विरोधी हैं। सवाल उठाया गया कि 27 लोगों को राज्य सरकार छोड़ रही है तो सिर्फ आनंद मोहन का ही विरोध क्यों? और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए
गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को तानाशाह बताया। अमित शाह ने कहा कि इमरजेंसी के बाद तानाशाह की हार हुई थी। इस मौके पर अमित शाह ने मन की बात कार्यक्रम की याद में 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। भारत और बांग्लादेश में भारत की विजय को मैंने आकाशवाणी पर ही सुना है। इमरजेंसी के बाद एक तानाशाह के पराजय को सुबह 5 बजे आकाशवाणी के बुलेटिन पर सुना है कि इंदिरा गांधी पराजित हो गई। ढेर सारे समाचार जो ग्रामीण अंचल से आते हैं उनको मालूम होगा कि आप तक वहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले का रेनोवेशन अब सियासी मुद्दा बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के महंगे रेनोवेशन के मुद्दे पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा 80 साल पुराने बंगले के रेनोवेशन पर सवाल उठ रहा है। पीएम का घर तो 500 करोड़ का बन रहा है। झारखंड के रांची में जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने फिर छापेमारी की है। इस बार कॉन्ट्रैक्टर के घर पर दबिश दी गई। रेड की खबर के बाद कॉन्ट्रैक्टर फरार हो गया है। बेंगलुरु में एक बाइक टैक्सी के ड्राइवर ने महिला से छेड़छाड़ और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए चलती बाइक से महिला कूद गई थी। यूपी के आगरा में देर रात एक मकान की छत गिर गई। मलबे में दबने से 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध तमंचों की फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहाँ घर पर ही तमंचा बनाया जा रहा था। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी को और तेज कर दिया गया। हवाई और समुद्री मार्ग से भारतीयों को सूडान से निकालकर सऊदी अरब के जिद्दा पहुंचाया जा रहा है। संकटग्रस्त सूडान से रवाना हुए भारतीय वायुसेना के दूसरे C-130J विमान में सवार 135 भारतीयों का तीसरा जत्था सऊदी अरब के जिद्दा पहुंच गया है। जिद्दा में खुद विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन मौजूद थे, जिन्होंने भारतीयों का स्वागत किया। जबकि इससे पहले C-130J विमान के जरिए भारतीयों के 2 जत्थे पोर्ट सूडान से रवाना हुए और जिद्दा पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब का आभार जताया। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी सऊदी अरब के अधिकारियों की तारीफ की। सऊदी अरब में भारतीय उच्चायोग ने राहत शिविर बनाए हैं, जहां सूडान से लाए गए भारतीयों को रखा जा रहा है। दरअसल सूडान बंदरगाह और जेद्दा पोर्ट के बीच की दूरी 297 किलोमीटर है। हवाई मार्ग और समुद्री मार्ग के जरिए ये दूरी बहुत कम समय में पूरी हो जाती है। इसीलिए भारत की सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करने से पहले जिद्दा लाने का फैसला किया। और इसके लिए सबसे पहले इंडियन नेवी को काम पर लगाया गया। INS तेग और INS सुमेधा भारतीयों को सूडान से सुरक्षित निकालने के मिशन में जुट गया। सूडान पोर्ट पर भारतीयों की लंबी कतार नजर आई, जबकि नौसेना के अधिकारी हर भारतीय को सुरक्षित जहाज में ले जाते, उनका मेडिकल चेकअप कराते और उन्हें हर जरूरी सुविधा मुहैया कराते नजर आए। सूडान में फंसे भारतीय भी नौसेना की मदद से अभिभूत दिखे। अब उन्होंने हमें यहाँ शिप भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है एंड खाना बड़ा अच्छा मिला है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक लड़की का तो गला रूंध गया। उसने कहा कि इंडियन नेवी ने अगर मदद न की होती तो न जाने क्या होता। And now we are safe in the ship, and now we feel more safer. Even when we entered, they asked us what you want to eat. In last 10 days, no one was there to take care of us. पूरे सूडान में लगभग 3000 भारतीय हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं बाकी बचे लोगों को सूडान बंदरगाह लाया जा रहा है, जहां से C-130J विमान और नौसेना के जहाजों के जरिए उन्हें जिद्दा लाने की तैयारी है। सूडान की राजधानी खार्तूम में हालात गंभीर बने हुए हैं। यहाँ सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच पिछले 10 दिनों से जारी भीषण लड़ाई में 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद सोमवार से 72 घंटे तक के लिए सीज फायर है। ऐसे में भारत समेत कई देश अपने नागरिकों को निकालने में लगे हुए हैं। तुर्की ने खार्तूम से अपने 167 लोगों का रेस्क्यू किया। टर्की एयरलाइंस के एक विमान के जरिए इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी ब्रिटिश नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने के काम में लगी है। 40 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 220 और लोगों को सूडान से सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी है। इसके अलावा साउथ कोरिया, इटली और दूसरे देश भी अपने लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। सबकी कोशिश है किसी भी तरह सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकाला जाए। Zee News।